2004 में जब मैं हैदराबाद में जॉब करती थी कि एक आदमी ऊपर से स्लाइड से नीचे आ रहा था, वो आके ऐसे ही हिट किया। तुरंत मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। तो डॉक्टर लोग जब स्कैनिंग किया था, लिवर के पास गहरी चोट पहुंचा है और 3-4 जगह पे वहाँ पे कुछ घंटों के बाद मैं कंप्लीटली कोमा स्टेज पे चली गई थी। और वो जो सिस्टर वहाँ पे थी वो देखी है, देयर इज़ नो पल्स। और जब उसने मेरा हार्ट बीट चेक किया तो देयर इज़ नो हार्ट बीट, तो शी डिक्लेयर्ड माय डेथ। ये सब मैं देख रही हूँ। 2 मास्टर आए थे। जब वो लोग मेरा शरीर दोनों हाथ को पकड़े थे, आई स्टार्टेड फ्लाइंग। फाइनली हम ऐसा जगह गए थे, वहाँ पे बहुत मैं बाहर आई। वहाँ पे एक साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, सौंदर्या है उसका नाम, अमिताभ बच्चन जी के साथ उसने एक्टिंग किया था। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने बोला 2-3 दिन के पहले मैं मर चुकी हूँ। पत्री जी को ये लोग फ़ोन किया। सर बोला This is not astral travel, this is शायद इस दुनिया में सबका बड़ा सा डर रहता है मृत्यु का सामना करना। अगर आप उस मृत्यु का ही सामना कर लिया, इस दुनिया को पार करके दूसरी दुनिया में जाके वापस आए और इस जीवन को एक नई दृष्टिकोण से आप देखना शुरू करें, किस तरह का रहता है वो जीवन, वो बदलाव। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस 2004 में जब मैं हैदराबाद में जॉब करती थी, 3 दिन छुट्टी आया तो मैं विशाखापट्टनम गई थी। तो एक बीच रिसॉर्ट में वहाँ पे हम लोग एंजॉय करने गए थे मेरे बेटी को लेके। मेरा ट्रेन को जाना है, फिर वापस हैदराबाद जाना है जॉब के लिए, तो हम लोग बाहर आ गया। मेरा भैया आके और सब लोग मेरा बेटी के बारे में बात कर रहे थे, इतना छोटी बच्ची पानी में इतना अच्छा तैर रही है विदाउट ट्यूब एंड ऑल। तो मेरा भाई बोला, दीदी आप फिर से जाओ, एक फ़ोटो खींचेंगे जब वो स्लाइड होते समय। तो मैं फिर से पानी में गई और मेरे बेटी को वो स्लाइडर से नीचे कर रही हूँ, फ़ोटोज़ मेरा भाई पीछे से ले रहे। तब तक कि एक आदमी ऊपर से स्लाइड से नीचे आ रहा था और वो सोचा कि मैं वहाँ से हट जाऊँगी। वो जो आदमी जो आ रहा था तेज़ से, वो लेटे हुए आ रहा था पानी के साथ, रुकने को भी नहीं होता है। वो आके ऐसे ही हिट किया, तो वो एकदम ऐसे टकराने के वजह से उसका पूरा उंगलियां मेरा पेट में ऐसे ही चला गया था और बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत गहरी चोट पहुंच गई। मैं इतना पेन से वो अंदर डूब गई थी और लोग सोच रहे वहाँ पे 4 फीट ही है, मैं ऊपर उठ जाऊंगी करके, लेकिन वो चोट और वो गहरी पेन की वजह से मैं नहीं उठ पा रही थी। तो लोग आके उनका मदद से मुझे उठाया था और बाहर लेके आया। मुझे सांस लेने को भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं भैया को बोली, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, बहुत गहरी कुछ चोट पहुंच गई मेरे अंदर, अनबेरेबल पेन करके। तो तुरंत मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, लेकिन तब तक कि 3 लीटर का खून बह गया। तो डॉक्टर लोग जब स्कैनिंग किया था और वो लोग देखे हैं कौन सा पार्ट से ब्लीड हो रहा था, तो एक एक पार्ट को जब वो लोग पूरा क्लीन करके आया तो लिवर के पास गहरी चोट पहुंचा है और 3-4 जगह पे वहाँ पे मल्टी लैसरेशंस हो गया था। तो लिवर को तो सर्जरी करने को नहीं होता, सूचर करने को, तो एक जेल अप्लाई किया और एक मैश टाइप का लगाया और बोले अगर ये 1.5 सेंटीमीटर स्लिट जो है एक जगह पे ये नहीं हुआ तो इस जेल से खून और बहेगा और ये बचने का चांसेस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधी रात पे या सुबह तक इसका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा करके वो लोग साइन लेके सर्जरी किया था। तो बहुत घंटों तक वो सर्जरी चला और जब तक ये सर्जरी हुआ मैं कंप्लीटली कोमा स्टेज पे चली गई थी। तो ऐसा 10-11 दिन मैं वो कोमा में रहने के बाद डॉक्टर्स लोग हर दिन आते रहते थे, मेरा ये शरीर को ट्रीट करते रहे। बिकॉज़ ऑफ वो ज़्यादा खून बहने के वजह से पूरा शरीर में एडिमा हो गया था, बहुत पानी जम गया था, शरीर बहुत मोटापन दिख रहा था, पूरा ऑक्सीजन सपोर्ट से ही ये बॉडी रन हो रहा था। तो एक-एक दिन एक-एक चैलेंज आने लगा ये फिज़िकल बॉडी पे, बिकॉज़ ऑफ लॉस ऑफ लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो पूरा शरीर पे डिफ़रेंट तरीक़ा का दूसरा डिसीजेस सिम्टम्स आने लगा। तो डॉक्टर लोगों हर एक दिन हर एक स्पेशलिस्ट ऐड होने लगा। तो ऐसा चल रहा था, मेरा बॉडी को चला रहे थे। एक सिर्फ वाइट कपड़ा था इस शरीर पे, पूरा ट्यूब से भरा हुआ था। तो 11 दिन पे जब मुझे होश आया था, सांस लेने को जब मैं कोशिश कर रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा, बहुत पेन, अनबेरेबल पेन।
तो मैं भतीजे को याद किया, अगर मेरा ज़िंदगी यही मेरा लास्ट स्टेजेस है, जाने का वक्त आ गया, तो मैं तैयार हूँ मृत्यु को फेस करने के लिए। तो भतीजे आए थे एस्ट्रली, तो एस्ट्रली आके सार ने बोला, मैडम ये सब आप ही ने बहुत सारे ज़िंदगी से आप इकट्ठा करके जो कर्म आप लेके आए हो, उसी को भोगने के लिए आपने ये डिज़ाइन किया था इस एक्सीडेंट को। तो जो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, कोई डिज़ाइन करे तो अच्छा हस्बैंड चाहिए, जॉब चाहिए, घर चाहिए, उस तरह का डिज़ाइन कोई करेगा। कोई एक्सीडेंट, ब्लड शेड, इतना खून बहाने के डिज़ाइन करेगा क्या? लेकिन भतीजे के ऊपर जो भरोसा था, इतने सालों से उनको फॉलो कर रही हूँ, तो भतीजे बोले तो उसमें कुछ बात है करके मैं हाँ बोली। तो बाद में सर ने बोला, मैडम आप इस एक्सीडेंट से आपका ज़िंदगी का जो भी कर्म है, अभी आप पूरा नलिफाई किया, अभी बैलेंस हो गया था। अभी से आप जो भी करोगे वही उसको आपको ही भोगना पड़ेगा। तो सर ने मुझे वो एस्ट्रल फॉर्म में मेरे पास बैठा है, एक बुक जैसा खोला, लेकिन अंदर पूरा एक वीडियो चल रहा है। तो वहाँ पे इन्फेंट सोल से लेके इन्फाइनाइट सोल तक वो आत्मा की यात्रा किस तरह के रहते हैं, किस तरह का कैरेक्टर्स रहता है, वो सब दिखाया और मेरा 3-4 जन्म पे लेके गए थे पास्ट लाइफ में। एक जन्म में मैं एक चाइनीज़ मॉन्क हूँ, जहाँ पे मैं चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रही थी। तो मैं सर को पूछा, मैं कैसे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? तो सर ने बोला, वो आप ही हो, उसने आप खुद लिखे हो वो सब करके। और एक जन्म में मैं तिब्बत में एक मॉन्क हूँ। तीसरी जन्म में मैं एक पास्ट लाइफ में साउथ अफ्रीका में आई एम ए डॉक्टर हु इज़ फाइटिंग फॉर ट्राइबल पीपल देयर राइट्स। तो ये सब मैं देख चुकी हूँ और बाद में सर और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो सब बताने लगे। तो इतने में वो नर्स आके जब दवाइयाँ दे रहे, तो मैं उस अनुभव से मैं बाहर आ गई थी और लोगों को इतना खुशी है मैं इतना दिन के बाद इस दुनिया में वापस आई। तो मैं तो इतना तंदुरुस्त फ़ील कर रही हूँ, मन से पूरा कंप्लीटली एनर्जी से भरा हुआ वो अनुभव के बाद में। तो मैं ये सब बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दिया तो इस हॉस्पिटल से, इस आईसीयू से बाहर निकल के फिर से मैं जॉब पे चली जाती हूँ। लेकिन कोई मुझे नहीं समझ रहे। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे? भतीजी आया, ऐसा अनुभव हुआ। वो लोग सोच रहे हैं इतना दिन बहुत सारे मेडिसिन उसको दे दिया है, बहुत सारे स्टेरॉइड दिया, इसके वजह से शायद डिलीरियम्स हो गया, ये सब बात कर रहे हैं करके। लेकिन एक डॉक्टर था जिसने मुझे बिलीव किया। वो आते ही देखा और बोला, मैडम के चेहरे में बहुत अच्छा एक ग्लो है, उसके देख के मुझे पता चलता है शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ, आई थिंक शी इज़ कोपिंग विद द थिंग। तो लेकिन बाद में मैं जब अपना ऑक्सीजन मास्क उठा के वो बताने लगे, तो वो भी ऐसे ही सोचने लगा लास्ट स्टेजेस आ गया मेरा शायद करके। तो ऐसा चल रहा था। उस दिन भतीजी स्वयं हॉस्पिटल में आए थे। 2004 में पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के तरह से हम इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, एक योगी को ही पालक बनना करके निनाद से। तो भतीजी उसके लिए आए थे और वो वहाँ पे बीच रोड पे आते ही मेरे ब्रदर को पूछा, माहेश्वरी मैडम कैसा है? तो मेरे भैया ने बताया कि सुबह से वो होश में आई थी, जब से होश में आई वो बता रही थी आप आए हैं ऐसा करके। तो सर ने बोला चलिए वहाँ पे जाएंगे करके। तो पूरा एक 300 मेडिटेटर रहते हैं तब, उन सबको लेके आके वो बीच हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरा शरीर था, वहाँ पे मेरा इलाज चल रहा है, वहाँ पे लेके आया। तो वहाँ पे सारे मेडिटेटर्स को ध्यान करने को इस मैडम का काम धरती पे बहुत है, ध्यान करके आप एनर्जी भेजो करके सर ने अंदर आया था। तो पहले हॉस्पिटल वाले मना कर दिया, लेकिन मेरा फादर लोग बताए कि आप ही बोल रहे हो, मानव का प्रयत्न हो गया, अभी माधवी बचा सकता। तो मेरा बेटी बहुत मानती है इस गुरु को, तो आप अलाउ कीजिए करके। तो भतीजी को वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो मास्क, चप्पल, जो एप्रॉन सब दे के अंदर अलाउ करे। तो सर जैसे पहले दिन आया था, दोनों हाथ उसका पीछे रख के अंदर आया के मेरे साथ बैठा था, एक ट्राइपॉड स्टूल निकाल के, वैसा ही सार वैसा बैठा था। तब मेरा ब्रदर जो मिडको था उसको ऐसा झलक हुआ, क्योंकि मैं नरेट कर रही थी, जो भतीजी ने ऑस्ट्रेलिया आया ऐसा ही एक ट्राइपॉड स्टूल निकाल के बैठा था। तो सेम सार ऐसे ही एक ट्राइपॉड स्टूल निकाल के बैठा था। मेरा भाई सिंस ही इज़ ए मिडको, उसको अंदर अलाउ कर रहे थे। 10 दिन से वो अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वहाँ एक ट्राइपॉड स्टूल था। तो जब पत्री सर ने ऐसा किया था, अच्छा तो ये सही बता रहे थे क्या सुबह से करके उसको एक। तो सर ऐसा मेरे साथ में बैठा और उसका उंगलियां मेरा उंगलियों में डाल के और एक हाथ मेरा आंखों के ऊपर रख के बोला, मैडम जस्ट रिलैक्स, एन्जॉय करके। तो जब सर ने तुरंत ऐसा रिलैक्स बोला, एक तरह का हीट फ्रॉम हीज फिंगर्स टू माई फिंगर्स एंड देन टू द होल बॉडी, पूरा शरीर में हर एक रग रग में वो पूरा चल रहा था, जैसा हमको कहीं पे
बिजली का पावर कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो बॉडी पे एक चिल्स जर्क्स जैसा आता है, पूरा शरीर पे वो चिल्स जर्क्स जैसा 5 मिनट या 10 मिनट, आई डोंट नो। लेकिन बाद में जब मैं आँख खोली थी, इतना एनर्जेटिक मैं फ़ील कर रही थी, सब कुछ ठीक है अंदर से लग रहा था। और सर बोला ठीक है चलो, आप यहाँ से बाहर आने के बाद 1 वीक या 7 डेज़ व्हिचएवर इज़ लेसर, आप मेरे साथ ध्यान प्रचार प्रसार करने के लिए आना था। ठीक है, डील ओके बोला था सर ने, हाँ मैं बोल दिया। तो सर उठते समय जाते समय बोला, बहुत सारा मैडम इकट्ठा करके आई थी ना कर्म, अभी उसको ये पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक्सीडेंट डिज़ाइन करके आई, अभी सब ये हो गया। तो मेरा भाई तब बहुत डरते थे पत्र से, क्योंकि अगर सही सवाल नहीं पूछे तो सर थोड़ा डांटते थे, मारते थे। तो लेकिन जैसा मैं बोली वही हो रहा, तो मेरा भाई ने सर से बोला, सर वही बता रही थी सुबह से जब वो होश में आई तो सर मेरे को देख के आंख मार के मेरे ब्रदर को ऐसे ही प्यार से ऐसा मारा और बोला ठीक है चलो मैडम विल बी ओके करके। तो मेरा मम्मी वो 10 दिन से ना खा पी रही हैं, बहुत डर से जो रोने वाली पत्री जी को देख के बोला, सर ये आप ही को बहुत मानती है ना, आप जो बोलते हैं वो काम सब करते हैं ना, आप उसका आप ही को ही देखभाल करना है, आप उसको आप ही बचाना करके। तो सर ने बोला मैडम कुछ भी नहीं है, मैडम शी इज़ ऑल राइट, शी विल कम बैक करके बोल के गया। तो मेरा मम्मी को इतना खुशी हुआ जब पत्री जी खुद बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है करके। तो वो खुशी में बहुत सारा खाना मंगा के अच्छा खा रही थी, सब चल रहा था, लोग अच्छा खुशियाँ मना रहे थे। इतने में अंदर मेरा पत्री जी चले गए थे हॉस्पिटल से, लेकिन कुछ घंटों के बाद मेरा कंडीशन और वर्सन होने लगा। तो मुझे सांस, इवन ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सांस लेने को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो डॉक्टर्स आके चेक किया, उन लोग बोल दिया कि यही आखिरी टाइम है, जिसको देखना है आप देख सकते हो, बचने का चांसेस नहीं है। और अगर हम चांस लिया तो उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर सकते, लेकिन 99.9% देयर इज़ नो चांस ऑफ लिविंग। तो मेरा भाई जो मेडिको था, बड़े भैया जो एडवोकेट था, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं वेदर टू शिफ्ट और नॉट। तो एडवोकेट भैया बोल रहे हैं ये तो जान पहचान का हॉस्पिटल है, कम से कम ये मेडिको भाई को अंदर जाने दे रहे हैं, वहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करें तो अंदर भी अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे ही मर जाएगी, यहीं पे रखेंगे करके। तो मेरा जो मेडिको भैया था वो बोल रहे चांस लेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये सब चल रहा था। वो एक्चुअली मेरा स्टेज क्या चल रहा है देखने के लिए अंदर आया था। मेरा क्या क्या चल रहा है, कोई मुझे खींच के लेके जा रहे हैं, कोई गहरी लाइक इतना डार्कनेस था, वो एक गुफा तरह का है और वैली टाइप का है, वहाँ पे खींच के लोग लेके जा रहे हैं। इतना मैं उसको सच मान रही थी, मैं वो हॉस्पिटल बेड का साइड रेस्ट को ज़ोर से पकड़ने लगे क्या कि उनके साथ ना जाऊं। और मेरे पाँव का फिंगर से और हाथ, दोनों हाथों का फिंगर से वो ये सब पकड़ के बहुत ट्राई कर रहे थे, उसके साथ ना जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मेरा भैया जब अंदर आया था वो पूछ रहा था, तो मैं वो ऑक्सीजन एक्चुअली बहुत सांस लेने का मुश्किल हो रहा था, तब मैं उसको बोला ये हटाने के लिए, वो भी डर रहा था। वो ऑक्सीजन सपोर्ट से ही जब सांस लेने को नहीं हो रहा, मैं वो निकालने को बोल रही थी, लेकिन उसको भी समझ में आ गया अच्छा है कि वो ध्यानी भी है, मेडिको भी है। तो वो समझ रहा था मेरा हाल देख के शायद कुछ बताना चाहती है आखिरी स्टेज पे करके उसने निकाला था। तो मैं बहुत मुश्किल से उसका बताया कि कोई लोग आया, वो मुझे खींच के लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही वापस यहाँ पे आके रहना चाहती हूँ, ऐसा बोले। तो वो उसको समझ में आ गया, क्योंकि तब तक ही वो भी ध्यान में है, अच्छा मास्टर बन गया। तो वो सोच रहा था जो पहले हम यमदूता सोचते थे, अभी वो अच्छा कोई एंजल्स आया उसको लेके जाने को, वो प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। तो मुझे बोल रहा था जो भी हो रहा आप ऑब्जर्व करो, जस्ट सपोर्ट करो इसके बोल रहा था। वो सब मुझे नहीं बताया, लेकिन सपोर्ट करो जो प्रोसेस हो रहा था बोल रहा था। तो मैं उसका आँख से आँख मिला के, नज़र मिला के कुछ देखना सुनना चाहती थी, लेकिन मेरा ये आँख इतना ज़ोर से बंद हो रहा था। मैं खोलने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बड़ा 2-3 किलो का ईंट वहाँ पे रखा टाइप का बहुत वज़न फील कर रही थी और आँख खुलने को ही नहीं हो रहा था। तो एकदम आँख बंद हो गया और एक रीलिंग सेंसेशन, बॉडी इतना घूम रहा है कंप्लीटली, मेरा शरीर बाहर आ गया था। देखे तो ये फिज़िकल बॉडी वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है, और वो जो सिस्टर वहाँ पे थी, वो जो टाइम टू टाइम जो मेडिसिन देने के लिए आती है, वो देखी है, देयर इज़ नो पल्स। शरीर पूरा जितना मैं
ऐसा ऐसा सांस ले रहे हो, एकदम प्रशांत हो गया, शांति से मैं वहाँ मेरा शरीर था, कुछ भी नहीं है। और वो पल्स चेक किया, देयर इज़ नो पल्स। और जब उसने मेरा हार्ट बीट चेक किया तो देयर इज़ नो हार्ट बीट। और पूरा मॉनिटर्स में पूरा मेरा बीपी सब डाउन हो गया था, कुछ भी नहीं था। तो शी डिक्लेयर्ड माय डेथ एंड वो क्लॉथ पूरा वो ऊपर डाल दिया, कवर कर दिया। तो मेरा भैया को लग रहा एंड शी सेड शी इज़ नो मोर, हम अनाउंस करेंगे करके जा रहे तो मेरा भैया उसको रोका। मेरा भैया तब तक कि वो ध्यानी है, उसको लगा दिस इज़ नॉट मृत्यु, इतना आसानी से जाने वाली नहीं है, कुछ तो है। जैसे उसको लगा कुछ हो रहा है, तो उसने सिस्टर को रिक्वेस्ट किया, स्टॉप किया नहीं अनाउंस करने को। तो उसने बोला सर आप खुद डॉक्टर हो, आप कैसे ऐसा बोल सकते हो, देयर इज़ नो पल्स नथिंग, आप खुद चेक करो करके बोल रही थी। नो नो विल वेट फॉर 10 मिनट्स, ऐसा उसको रिक्वेस्ट किया था। ये सब मैं देख रही हूँ बाहर आके एक सूक्ष्म शरीर के रूप में। तो मैं मेरे ब्रदर से कोशिश कर रही थी उसको बन, अरे क्यों तुम इतना क्यों उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं तो हूँ यहीं पे हूँ, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो करके, वो हटाओ वो क्लॉथ करके, मैं जिंदा हूँ करके। उसको नहीं सुनाई दे रहा, सिस्टर से बात करने को उसको भी नहीं सुनाई दे रहा। मैं बाहर आई थी, वहाँ पे मेरा मम्मी इतना रो रहे हैं और पत्री जी को इतना शाप दे रही हैं, इतना गुरु हो के आके सब ठीक होगा बोला, लेकिन सिचुएशन ऐसा है, ये गुरु झूठा है, इसका दाढ़ी झूठा है, मैं सबको बोलने वाली, ये सब अगर उसका कुछ हो गया मृत्यु हुआ तो इन लोगों को बोलूँगी ये गुरु सच्चा गुरु नहीं है, अगर उसको ठीक हो गया तो मैं उसको छोड़ दूँगी ज़िंदगी भर ये ध्यान प्रसार करने के लिए। तो मैं मेरे मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं नहीं ऐसे गुरु का ऐसा नहीं बोलने का और गुरु दूषण का कभी नहीं करने का करके मैं वहाँ बोल रही हूँ। तो वो अपनी इमोशनल स्टेट में थी, मैं वहाँ से आगे बढ़ी। वहाँ पे मेरा फादर जिसकी एक मारपीट से सुसाइड करने वाले थॉट से ध्यान में आई, वो इतना रो रहे हैं मेरा फादर, डॉक्टर्स को हिला के पूछ रहे हैं अगर कुछ नहीं है क्या, और कुछ डॉक्टर को बुलाओ, कितना भी पैसा है हम रखेंगे ये करके। तो डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं, जितना हमको करना है, जो भी डॉक्टर्स को बुलाना स्पेशलिस्ट सब आ चुके हैं, उससे और कुछ नहीं कर सकेंगे, माधव का ही अभी है। तो मेरा फादर इतना गुस्से हो गया, डॉक्टर को ही हम माधव बोलते हैं, नारायण समझते हैं, आप खुद बोल रहे हो दूसरा नारायण का ही करके, कुछ तो करो। ये छोटी बेटी को, मेरे बच्ची तब जस्ट 1.5 साल की थी, तो पूछ रही इस बच्ची का कैसे हम परवरिश करें ये सब। तो मैं बोल रही हूँ मेरा फादर रब को लोगों को रुलाने वाला, ये भी रोता है क्या। हॉस्पिटल के पास अंदर आईसीयू में गई लेकिन शरीर में नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं इस बार मैं बोली ना पत्री जी, मैं पूछी मास्टर्स अगर मुझे कुछ अनुभव कराना है आप लोगों को, ये कुछ आप सिखाना चाहते हो, मेरा शायद एनर्जी कम है, आप मेरे मदद करो, नहीं तो मेरे को इस शरीर में रखो वापस। अगर यही मृत्यु है, मेरा आत्मा अगर बाहर आ गई तो लेके जाओ, आई एम रेडी टू लीव दिस वर्ल्ड। तो इतना अच्छा, मैं बहुत धैर्य से मैं वहाँ पे बता रही थी। तो 2 मास्टर आए थे, मैं पूछा आप कौन है, तो वो लोग बोले थे वी आर टिबेटन लामास। जब वो लोग मेरा शरीर दोनों हाथ को पकड़े थे, आई स्टार्टेड फ्लाइंग, हवा में उड़ के मैं जा रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। तो मुझे वो सब बहुत नया लग रहा था। फिर भी जब वो लेके गया तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे एक टेबल था, वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स बैठे हुए, मैं उसको पहचानने लगी। बुद्ध भगवान था, पत्री जी है, ओशो रजनीश है, जीसस क्राइस्ट है और कुछ लोग जिसको मैं नहीं पहचान पाई। तो वो लोग खुद उसका पहचान वो इंट्रोड्यूस किया था, मैं एलेक्स आर्बिटो, आई एम ए ग्रेट हीलर फ्रॉम फिलिपिन। और जीसस वो उठ के आए थे मेरे पास और बोला मैडम आप लेट जाओ। तो लेटने को बोले तो मैं सोच रही थी वहाँ पे कुछ फिजिकल बेड नहीं है, तो उसने बोला फिजिकल बेड का ज़रूरत नहीं है इस शरीर में। तो ऐसे ही मैं लेटी हूँ। तो एलेक्स आर्बिटो को बुलाया था जीसस ने, जीसस की गाइडेंस में एलेक्स आर्बिटो मेरा यहाँ पे ऐसा उसका उंगलियों से ऐसा ओपन किया था और एक रेडिश ब्लैक लिक्विड बाहर निकाल के फेंक रहे थे। सडनली मैं कॉन्शियस हो गई थी और मैं बोल रही अरे मैं लेडी हूँ ना, ऐसा कैसे यहाँ पे कट कर देते, अगर मैं लो नेक ड्रेस पहना कुछ साड़ी पहने तो दिखेगा ना, ये सब स्कार्स करके मैं आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ करके मैं पूछी। तो जीसस ने बताया हम आपका साइकी क्लीन कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड साइकिक सर्जरी, योर सोमैटो विल बी ऑल राइट। उसने बोला वो सब शब्द मेरे लिए नया है। ओके सुन रहे थे, लेकिन एक ही है मेरा, इस जन्म में मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया और जीसस को कभी मैं कुछ प्रे नहीं किया। इनफैक्ट मेरे घर में क्रिश्चियन लोगों के प्रति कुछ
नफ़रत भी डाला गया मेरे बचपन में। तो जीसस का एक मूवी सिर्फ मैं देखी हूँ, उससे मैं जीसस ऐसा होता है करके मैं पहचाना, तो जीसस क्यों आके मेरा इलाज करेगा, मेरे वो स्वास्थ्य के लिए वो क्यों ऐसा वहाँ पे गाइडेंस देगा करके एक सवाल, तब मैं जान गई सारे के सारा हम जो भगवान बोलते हैं वो सब एक ही एनर्जी, सोर्स एनर्जी, एक ही रूप में मास्टर से बुलाया जाता है, हमारे सबका मदद के लिए रहते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियन हिंदू ऐसा कुछ भेदभाव। तो ये सब बताने के बाद फिर वापस वो ग्रुप के पास हम लोग आए थे, तो वहाँ पे जीसस बैठने के बाद बुद्ध भगवान जो बताना चाहते हैं वो बताया था, और ओशो रजनीश जी ने जो बताना था वो बताया था। और 3 महीने के बाद मेरे भाई के साथ जो हेल्थ इश्यू जो होने वाला था, वो मृत्यु के पास ऑलमोस्ट जाके वापस आएगा, वो दिखाया था, और डॉक्टर जीके के बारे में कुछ अनुभव दिखाया था, और मेरे पास्ट लाइफ्स को और कुछ पास्ट लाइफ्स में ये लोग लेके गए थे। तो एक-एक जन्म जब मैं देखने लगी, बहुत सारे जन्मों में मैं ये ध्यानी हूँ ऑलरेडी, सिखाया और पत्री जी के साथ काम किया। वो सब जानने के बाद किस तरह हम बहुत सारे ज़िंदगियों का नॉलेज इकट्ठा करके फिर जन्म लेते, वो सब मुझे समझ में आया। बहुत कुछ वहाँ पे मास्टर्स ने मुझे सिखाया था। तो मैं बाहर आई, वहाँ पे एक साउथ इंडियन फ़िल्म एक्ट्रेस वो खड़ी थी। मैं उसको पूछा, आप सौंदर्या है उसका नाम। वो साउथ इंडिया मूवी में कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी उसने सूर्यवंश मूवी अमिताभ बच्चन जी के साथ एक फिर तेलुगु फ़िल्म जो सुपरहिट था उसका रीमेक में उसने एक्टिंग किया था। बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्ट्रेस था तब। तो वो वहाँ पे उसको मैं पूछा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, 2-3 दिन के पहले मैं मर चुकी हूँ। इस ज़िंदगी में मैं पूरा नाम फेम के पीछे भागते हुए अपना स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कंप्लीटली एक स्टॉप रख दिया। अभी वो रियलाइज़ होने के बाद मैं एक एयर क्रैश में मर गई थी, और यहाँ आई मास्टर से मिलने के लिए, जैसा आप मिले हो। बोले, तो मास्टर से मिलने में? बोले तो हाँ। तब वो मृत्यु के बारे में ज़िंदगी जो रहता है, हम सोचते हैं एक बार ये शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ हो गया, लेकिन उसने इतना अच्छा बताया कि शरीर छोड़ने के बाद हम मास्टर से मिलते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं, और हम खुद डिसाइड करेंगे जन्म लेना या ना लेना, और यहीं पे एक एस्ट्रल गाइड बन के रहना है दूसरों का मदद के लिए। वो सब बताते हुए उसके बारे में उसने बताया कि मैं एक लास्ट लाइफ लेना चाहती हूँ चेन्नई में, एक कुरूप लड़की के रूप में, एक अगली गर्ल, जहाँ पे मेरा नाम फेम कुछ का वहीं पे भी कुछ मैंने लाइकिंग नहीं रहना, कंप्लीटली एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरा, वही मेरा लास्ट लाइफ है। तो मैं सोचा, सौंदर्या उसका नाम से ही इतना सुंदर है वो एक्ट्रेस, वो क्यों ऐसा एक कुरूप, एक अगली गर्ल के रूप में जन्म लेना चाहती है? तो वो बोली, हर एक चीज़ एक एक्सपीरियंस ही होता सोल के लिए। तो दोनों मास्टर्स वहाँ पे खड़े थे, उनके हेल्प के साथ इस बार जब मैं वापस आई थी, एकदम मेरा शरीर में आ गए थे। जब मैं आँख खोली थी, मेरा ब्रदर वो देख रहा और बोला तुरंत उसने, जब मैं आँख खोली, क्या अनुभव किया? तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, उसको कैसे पता मैं कुछ अनुभव किया? तो मैं उससे शेयर करने लगी, पूरा मेरा बॉडी में फिर गर्मी आ गया, मॉनिटर्स चालू हो गया, हार्ट बीट है, पल्स है, सब कुछ चालू था। तो मैं बता रही थी ऐसा-ऐसा हुआ, तो उसने बोला, वाओ! दिस इज़ कॉल्ड सूक्ष्म शरीर यान है, आप एस्ट्रल ट्रैवल किए हो, ये सब बता रहा था। तो मैं सुबह जैसे वो लोग नहीं बिलीव कर रहे थे, अभी मैं खुद बोल रही थी अपना वो जो एनालिटिकल माइंड से, ये सब मेरा एक सपना हो सकता है, शायद मैं सपना देखी हूँ। तो मैं बोली, ये मेरा ड्रीम हो सकता है ना? तो बोला उसने, हाँ हाँ, मैं भी शायद ऐसे ही सोचता था, लेकिन 2 वैलिडेशन है आपका एक्सपीरियंस का। तो क्या है, मैं पूछा तो उसने बोला, बुद्ध भगवान का ध्यान करते हो इसलिए तुम इमेजिन कर लिया होगा, पत्रीज को जानते हो, पहचान लिया, और जीसस का मूवी हम सब देखे हैं करुणामय, इसलिए उसको पहचान लिया। ओशो को बुक्स पढ़ते हो तुम बहुत, उसको, लेकिन वो 2-3 मास्टर का तुम नाम बता रहे हो, वो कौन था? लेट्स गूगल उसके बारे में देखना। तो जो जिसको तुम जानती तक नहीं हो, उसको कैसे इमेजिन करोगे? और दूसरा बोला, और एक अच्छा सा वैलिडेशन है, आप सौंदर्य का सोल को देखे हो ना, वो सच है, बताया उसने। मेरा होश उड़ गया था, कैसे सच हो सकता है? वो तो बहुत अच्छा एक्ट्रेस, बहुत अच्छा चल रहा है उसका फ़िल्म सब। तो उसने बोला, हाँ, 2-3 दिन के पहले वो मर गई थी, और आप जो देखा था उसको सोल को ही आपने देखा, ऐसा बोला।
आई कुडिंट बिलीव इट, मैं नहीं बिलीव कर पा रहे थे। तो उसने आईसीयू में तो टीवी चालू नहीं रहता, तो उसने पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर जो अखबार चल रहा था अच्छा सा, वो अखबार का क्लिपिंग लेकर आया, तो वो एक पेज था। तो देख के तो मुझे तो सच में मुझे ये अनुभव हुआ क्या, ऐसा हो सकता है। पत्री जी को ये लोग फ़ोन किया तो सर महेश्वरी मैडम के पास कान के पास फ़ोन रखो करके सर बोला, मैडम ये ना सिर्फ एस्ट्रल एक्सपीरियंस, दिस इज़ कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो जो काम आपको आगे करना है उसके लिए आपका शरीर को प्रिपेयर करके वापस भेजा। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो सकता है क्या, अनबिलीवेबल। पत्री जी बोलने के बाद भी मुझे शक था ये मुझे ही ऐसा हो गया, फिर भी मेरा लॉजिकल माइंड इतना स्ट्रांग था, कहीं न कहीं पे एक शक रह गया। लेकिन 2008 में फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मास्टर्स को बुलाया गया है। तो उस मास्टर्स में रेमंड मूडी था, जानेट एटवुड और एलेक्स आर्बिटो और जास मोहिन जो खाना ही नहीं खाती, वो ऊर्जा सन एनर्जी से जीती है, वो मास्टर सब लोग बहुत आए थे। तो अब डॉक्टर जी के वो मेरे को वो ब्रोचर्स भेजा था, वो यज्ञ पे आने को, ये प्रोग्राम अटेंड करने को। मैं बोली नहीं नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मिलता, मैं तो अटेंड नहीं कर सकती इतना। और पेड वर्कशॉप, दैट इज़ अ फर्स्ट पेड वर्कशॉप इन आवर PSSM। तो उसने ब्रोचर जो भेजा, उन्होंने गो थ्रू द ब्रोचर, अगर आना चाहे तो आ सकते हो, तुमको इंग्लिश आता है ना, यू कैन लर्न फ्रॉम द मास्टर्स, यू कैन नॉट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी। तो जब मैं वो ब्रोचर को देख रही थी, एक जगह पे मेरा नज़र अटक गया था। बहुत सोच रही थी, इसको मैं बहुत जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ। अचानक मुझे याद आया, जो जिसने मेरा उंगलियों से वो एस्ट्रल सर्जरी किया था, वही एलेक्स आर्बिटो वहाँ पे आ रहा था। देखे तो इज एन एनर्जी हीलर इन फिलिपिन, उंगलियों से ही सर्जरी विदाउट एनी स्कैल्प ऑपरेट करता है करके वहाँ लिखा गया उसके बारे में। एकदम मेरा मैंने इतना शॉक, लाइक वाव! जिसको मैंने इतने दिन हाई की नहीं, एक कैरेक्टर का वो सच में हाई की नहीं सोच रही थी, वो है, वो आ रहे हैं वहाँ पे। तुरंत मैं डॉक्टर जीके को फ़ोन किया, तो उसने बोला तो ठीक है, और क्या सोचने का बात है, तुमको ज़रूर आना होगा। अगर 8 दिन का नहीं है तो वो सेशन पे आपको ज़रूर आना बोला। तो मैं वहाँ पे गई, तो सारे दिन रह गई। वो एलेक्स आर्बिटो को फिज़िकली आई मेट हिम एंड ही इज़ आल्सो लाइक सो हैप्पी। फिज़िकली ही कैन कर सकते हैं एस्ट्रल सर्जरी, लेकिन वहाँ पे आके भी वो साइकिक सर्जरी जो उसने किया था, ही इज़ आल्सो वंडर हाउ ही इज़ एबल टू डू दैट। और डॉक्टर रेमंड मूडी के सेशन में डॉक्टर न्यूटन ने मेरे से ये अनुभव शेयर किया था वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। तब लोग सब इतना खुश हो रहे थे, ऐसा एक्सपीरियंस इंडिया में भी है, लोग ऐसा एक्सपीरियंस जो किया था। तो तब पता चला जब एलेक्स आर्बिटो को फिजिकली व्हेन ही टच्ड मी, दैट टच आई रियलाइज्ड कंप्लीटली, ये सब अनुभव संभव हो सकता है अगर आप सच में ध्यान करने लगे। जब आपका कुछ इस धरती पे आपका कुछ काम है तो मास्टर्स खुद आके आपको सपोर्ट करेंगे। सिंपल तरीका पत्री जी ने हम सबको सिखा दिया कि सिर्फ आप ध्यान करो, बाकी सब आप खुद आंसर्स जो है आपको जो चाहिए वो सब पता चल जाएगा। और जिसको हम एंजल्स ये वो दूसरा भगवान करके दूर रखे हैं, वो सब हमारे साथ ही रहते हैं। जब हमारा कुछ सपोर्ट चाहिए हमको, वो तुरंत हमारे साथ देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के बाद मेरे जीवन में एक बड़ा सा बदलाव आया। जब मृत्यु को ही मैंने देख लिया, वो दूसरा जगह मैं पार करके दूसरा दुनिया में जब गई थी, इतना सारा अनुभव वहाँ पे मैं लिया, इतना सारे मास्टर्स को मिला, इतना सारा लोग जब देख के आई हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है ऐसा कुछ अनुभव जब ज़िंदगी में हो जाता है तो कम्प्लीटली हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। ज़िंदगी जीने का सही मतलब हम जानते हैं।